कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत ही नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पहलेसिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन आरआरबी साइंस। इसके 370 क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने कर लिए हैं। कि आगे का क्वेश्चन आज हम लोग ये एनर्जी वाला जो चैप्टर चल रहा है उसे कंप्लीट कर लेंगे। आखिरी वीडियो होगा ऊर्जा वाले चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं ज्यादा देरी न करते हुए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरी जो ये बुक है A to Z पढ़ने को मिल सके। चलिए देखते हैं। यम द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से 4 मीटर 4 h की ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा जो होती है U इज इक्वल टू, आपको हमने पहले भी बताया था, mgh। अब m तो m ही है, g है, h जो है वो 4h है, तो 4 आगे आ जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 4mgh। ऐसा बच्चों किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऐसा बच्चों ए ही में दिख रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। ए बेटा कैसा आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 372। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया है कि G इज इक्वल टू 9.8। तो बच्चों यहाँ पे M दिया गया है, H दिया गया है और G दिया गया है, तो सीधा जो स्थितिज ऊर्जा होगी बच्चों mgh। ऊंचाई पे बच्चों स्थितिज ऊर्जा ही होती है। M 11 है, G बच्चों 9.8 है और H की बात करें तो 7 है। इनका बच्चों सबका हमें करना है मल्टीप्लाई। तो पहले 98 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और 9 8 17 की 7 और 9 और 1 10। तो ये बच्चों आ जाएगा, यहाँ पे एक अंक और डिजिट पॉइंट लग जाएगा और 7 का फिर करना है मल्टीप्लाई। तो 7 8 56 की 6, 7 7 49 और 5 54 की 4, 5 पूरा आएगा, 7 एकम 7 पॉइंट आ जाएगा। तो 754.6 हो जाएगा बेटा इसका मल्टीप्लाई जूल में। ये तो राइट आंसर बच्चों डी हो गया, सामने सामने आपको दिख रहा है। तो सीधा फार्मूला बेटा क्या लगेगा? mgh। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 किलोग्राम की एक वस्तु भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर है, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया है G इज इक्वल टू 9.8। तो बेटा अपना जाना पहचाना सीधा फार्मूला होता है U इज इक्वल टू mg। m है 10, G का मान है 9.8 और H का मान है 7। 7 का गुणा करिए बच्चों, 7 8 56 की 6, 7 9 63 और 5 68। और बच्चों इसमें जीरो लगा हुआ था, यहाँ पे पॉइंट से जीरो खत्म हो जाएगा, तो यही जाएगा 786 जूल। 686 जूल बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए, बी पार्ट। राइट आंसर इज द बी पार्ट। तो ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ये जो फार्मूले होते हैं उनमें वैल्यू पुटअप करने की जरूरत रहती है। तो वो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जिन लोग को पीछे की वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं, वो बच्चे पीछे के जो वीडियो नंबर ये 10 बना रहे हैं, इससे पहले 9 वीडियो बच्चों अपलोड कर चुके हैं। वो सारे वीडियो आप लोग जरूर देखें एक बार, तो इससे आपका साइंस का जो क्वेश्चन है किसी तरह का आपके दिमाग में घूमने लग जाएगा। तो कोई भी परीक्षा अगर आप देने जाते हैं तो आपका क्वेश्चन साइंस का गलत तो नहीं होगा, इतना तो मेरा दावा है। चलिए चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 374। ये रहा आपकी स्क्रीन। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। तो ऊपर बच्चों पानी स्थित होता है, नीचे गिरने लगता है,
तो ऊंचाई से पानी जब नीचे आता है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। डिटेल में बात करें तो बच्चों यहाँ लिखा भी है किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फार्मूला बेटा इसका क्या होता है, mgh। इसमें लिखा है कि जैसे संग्रहण के दौरान वर्षा की बूंदों में स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 375। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो बच्चों आपको हमने साफ साफ बताया था कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है बेटा mgh। तो यही स्थितिज ऊर्जा मेरे प्यारे बच्चों जो होती है ऊंचाई के साथ घट सकती है या बढ़ सकती है। ये ऊंचाई पर बेटा क्या करती है, डिपेंड करती है। ऊंचाई की डायरेक्ट समानुपाती बेटा देखने को मिलती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 376। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है। ऊर्जा बच्चों 1500 जूल दे रखी है। इसका द्रव्यमान 15 केजी है। भूमि से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो बच्चों सीधा फॉर्मूला पुटअप कर दीजिएगा, U इज इक्वल टू mgh। और ये ऊर्जा U दे रखा है 1500 जूल, बराबर हो जाएगा बेटा m की वैल्यू कितनी है 15, g की वैल्यू बच्चों कितनी है 10 और h हमें बच्चों ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों 15 से काट दीजिए 15, एक जीरो से काट दीजिए जीरो, केवल कितना बचा 10। तो ऊंचाई हो जाएगी बच्चों 10 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए पार्ट। ए इज द राइट आंसर। 10 मीटर की ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। तो बच्चों देखो इन लोगों ने भी वही चीज डिटेल में ये लोग बताते लंबा करके, हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, m माइनस जी एच, एम जी एच, एफ एस या हाफ एम बी स्क्वायर। ये तो बच्चों बहुत ही बार आपको बता चुके हैं कि स्थितिज ऊर्जा U जो होती है mgh के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा U जो बेटा होती है वो mgh के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा U जो होती है mgh के बराबर देखने को मिलती है। तो ये इसका फार्मूला बच्चों हमेशा रहता है। G का मान 9.8 होता है या कभी कभी 10 अगर दे दे तो 10 ले लिया जाता है, वो डिपेंड करता है। अगर ना दिया गया हो तो 9.8 ही हम लोग लेकर के चलते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये रहा 378। तो आपकी स्क्रीन पर बेटा आ गया ये क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। अब बच्चों यहाँ पे ये वेग दिया गया है और ये बेटा m द्रव्यमान दिया गया है। तो गतिज ऊर्जा अगर आपको निकालनी है तो गतिज ऊर्जा बेटा k जो होती है हाफ एम बी स्क्वायर होती है। गतिज ऊर्जा जो k होती है बेटा क्या होती है, तो ये जो बेटा है गतिज ऊर्जा k होती है बेटा हाफ एम बी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो हाफ तो ऐसे ही रहेगा, m का वैल्यू है 10, b का वैल्यू है बच्चों 2 का स्क्वायर। बाकी एक बच्चों 2 से 2 कट जाएगा तो 10 दूनी कितना आ जाएगा बच्चों 20 जूल ऊर्जा देखने को मिल जाएगी। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा डी पार्ट। डी इज द राइट आंसर। इस बात की बच्चों गारंटी है अगर आपने ये मेरे पास साथ पूरी बुक कर ली तो आपका क्वेश्चन कभी इससे बाहर नहीं जाएगा। 20 जूल, चाहे न्यूमेरिकल का हो बेटा चाहे थ्योरी का क्वेश्चन हो। और ये एनर्जी का आज बच्चों लास्ट वीडियो है। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द्रव्यमान, मास। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है m हाफ एम बी स्क्वायर, mgh
हाफ एम बी माइनस स्क्वायर। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा बी। काइनेटिक एनर्जी जो के होती है वो होती है बेटा 1/2 mb²। बहुत ही बारी ये फार्मूले हम आपको बता चुके हैं, तो उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा दोबारा बार बार नहीं समझने की जरूरत है। 11 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उसमें निहित गतिज ऊर्जा मेरे बच्चों बतानी है। तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है बेटा, हाफ, ये फार्मूला तो रट जाना चाहिए आपको, बहुत बार बता चुके हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा, देखो हाफ हो गया, एम 11 हो गया, बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है कि आपको यहाँ पे ये कट कर देना है, 2 से कट कर दीजिए 11 को, तो आ जाएगा 5.5 इंटू ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा 25 पंचे 125 की 5, हासिल लग गया 12, 25 पंचे 125 और 12 37, 137, तो 137.5 जूल बच्चों ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो ऐसा राइट आंसर बच्चों कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा बी पार्ट में। बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, बी पार्ट। तो 137.5 जूल ऊर्जा देखने को मिल जाएगी। पंद्रह किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है, 187.5 जूल। अब बच्चों इसका देखिए सॉल्व करते हैं। द्रव्यमान 15 केजी दिया गया है, वेग दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो के बराबर होती है बच्चों, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। अब बच्चों हाफ तो ऐसे ही रहने दीजिए, एम की वैल्यू पुटअप कर दिए 15 हो गया, बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, बाकी के यहाँ से कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 25, 25 का गुणा करना है, तो बच्चों गुणा जब करेंगे तो 25 पंचे 125, हासिल लग गया कितना 12, 25 सत्ते बच्चों कितना हो जाएगा 175, और उसमें 12 और ऐड कर दीजिए, तो 175 में जब बच्चों 12 ऐड करेंगे तो 187 हो जाएगा, तो 187.5 जूल ऊर्जा देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे बच्चों अगर आंसर की बात कर लेते हैं तो ए इज द राइट आंसर, ए हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 182 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 382, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, वस्तु भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, जी का दिया गया। तो बच्चों आपको पता ही है कि यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी, और इसी की वैल्यू दे रखी है 480, इसमें से बच्चों एम दे रखा है 12, जी का मान बच्चों 10 है, एच तो फाइंड ही करना है, इंटू 480, तो बच्चों एक बिंदी से बिंदी काट दो, 12 चौकू 48, तो एच इज इक्वल टू बच्चों आ गया 4 मीटर। तो राइट आंसर बेटा सी पार्ट, सी इज द राइट आंसर, 4 मीटर आंसर देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों अपने स्मार्ट सोल्यूशन से देखते चलेंगे, आपको जितने भी साइंस में होते हैं न्यूमेरिकल्स, उनकी प्रॉब्लम एकदम बच्चों क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। और सारे वीडियो आपको क्रम से देखने हैं बच्चों, न्यूमेरिकल की नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 383। यहाँ पे बच्चों दिया गया है निम्नलिखित में से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है, घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है बच्चों, यहाँ पे ये लिखा हुआ है संपीड़ित स्प्रिंग, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। तो बच्चों ये घूमती है, इसमें तो होगी गतिज ऊर्जा,
यहाँ तो बच्चों हो नहीं सकती। छत पे रखी ईंट में ये जरूर होगी। छत पे रखी ईंट में बच्चों क्या हो जाएगी? ये निश्चित तौर से हो जाएगी। अब बात करते हैं संपीड़ित स्प्रिंग की, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जल प्रणाली की बात अगर करें बच्चों, पानी इकट्ठा करते हैं, ऊंचाई है उसमें, तो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं कि घड़ी की जो स्प्रिंग है, अच्छा बच्चों जो घड़ी की स्प्रिंग की बात कर रहा है, स्प्रिंग में क्या भरते हैं हम लोग? चाबी। तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा, चारों सही है, चारों में स्थितिज ऊर्जा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। जब घड़ी घूमती है बच्चों, तो उसकी घूमने के बाद तो गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। स्प्रिंग ध्यान रखना है, जब चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग क्या हो जाती है बच्चों? संकुचित हो जाती है, और उसमें स्थितिज ऊर्जा जो होती है स्टोरेज हो जाती है। तो ये इसका राइट आंसर बेटा हो जाएगा डी पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 384 की तरफ। कार्य करने की सक्षम वस्तु में होता है बल, संवेग, शक्ति या ऊर्जा। तो बच्चों कोई वस्तु कार्य तभी करेगी जब उसमें बेटा क्या देखने को मिलेगी? ऊर्जा। ऊर्जा के बिना कार्य संभव नहीं है। यहाँ बच्चों डिटेल में भी यही बताया, कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे तने हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बहते हुए पानी की जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और बारूद की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। 385, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें निहित ऊर्जा होती है। तो बच्चों इसमें जो निहित ऊर्जा होती है, टरबाइन को घुमाएगा बहता पानी, तो बहते पानी बच्चों हमेशा होती है गतिज ऊर्जा। सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, जल के बांध में गतिज ऊर्जा होती है, गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है। अब बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को बच्चों आप लोग को चुनना है। तो गलत कथन बेटा इसमें हो जाएगा सी वाला, बांध के जो जलाशय है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो ये राइट आंसर नहीं होगा, बाकी सब बातें बिल्कुल बच्चों क्या है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो राइट आंसर इसका सी है। डिटेलिंग में ज्यादा जाना चाहें तो यहाँ लिखा हुआ है, बांध का जल जो होता है स्थितिज ऊर्जा होती है, उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। किसी वस्तु में किसी विशेष परिस्थिति या अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसमें कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे घड़ी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में, या कमान में ऊर्जा, ये सब स्थितिज ऊर्जाएं होती है। बांध के पानी में भी स्थितिज होती है, जबकि वहां लिखा था गतिज ऊर्जा। ऐसा नहीं हो सकता। 387, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है और वह 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। गतिज ऊर्जा बतानी है। गतिज के जो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, एम की वैल्यू है 20, बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से 2 कट कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 360 जूल। जूल बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। बी इज द राइट आंसर। तो फाइनली बेटा कितना आ गया? 350 जूल। क्वेश्चन नंबर 388, दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। राइट आंसर बेटा हो जाएगा डी पार्ट। दोनों वाहनों में क्या है बच्चों? गतिज ऊर्जा है। दोनों वाहनों में बेटा गतिज ऊर्जा देखने को मिलेगी। डिटेल देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी बेटा। यहाँ लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में दोनों वाहन अपनी गति की अवस्था में है, इसलिए दोनों में क्या होगी बेटा? गतिज ऊर्जा देखने को मिलेगी।
इस प्रकार की वस्तु गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि हम द्रव्यमान की वस्तु b वेग से चल रही है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो हाफ एम बी स्क्वायर होती है, 1/2 एम बी स्क्वायर होती है। ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। नेबर 389, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है। ऊंचाई पे बच्चों उठा हुआ पानी है, उसमें कौन सी एनर्जी देखने को मिल सकती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युतीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो बच्चों ऊंचाई पे डिपेंड एक ही ऊर्जा करती है, कौन सी? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इसका फॉर्मूला बेटा क्या बताया हमने आपको? एम जी एच, एच पे डिपेंड करती है, पोजीशन, हाइट या एल्टीट्यूड कुछ भी कह लो, उसी पे ये जो है निर्धारित होती है कि कम होगी कि ज्यादा होगी। तो ऊंचाई से जब भी कभी क्वेश्चन पूछे कौन सी एनर्जी, तो स्थितिज ऊर्जा, और बहना, गति, वेग से कभी पूछे तो गतिज ऊर्जा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करेंगे हम लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कह रहा है बच्चों 390 नंबर क्वेश्चन है। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, घटती है, स्थिर रहती है, अनंत रहती है, बढ़ती है। अब बच्चों गुब्बारा कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने से मतलब है कि ऊंचाई बढ़ रही है, और ऊंचाई बढ़ेगी तो U इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एम जी एच होता है। जब एच बढ़ेगा तो यू भी बढ़ेगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी स्थितिज ऊर्जा बेटा बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो होती है सीधे सीधे जो है ऊंचाई पर निर्भर करती है। ऊंचाई ज्यादा तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा, ऊंचाई कम तो स्थितिज ऊर्जा कम। चलिए चलते हैं 391 की तरफ। यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी? तो बच्चों आप भी जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है हाफ एम बी स्क्वायर। अब बच्चों यानी कि काइनेटिक एनर्जी सीधे बी स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो बी कितने गुना किया गया? दुगना। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा बच्चों, तो कितने गुना हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो राइट आंसर बेटा सी देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर बेटा सी पार्ट, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि बी स्क्वायर के रेशियो में वो आगे बढ़ती है। बाकी के बच्चों आपको आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो आपका रहा 392। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा है। तो 30 किलो द्रव्यमान का बेटा एक पिंड है जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो गतिज ऊर्जा बच्चों क्या होती है? ए इज इक्वल टू हाफ एम बच्चों कितना है? 30, बी स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से 30 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 15 जूल। और एनर्जी बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो राइट आंसर क्या होगा? बी पार्ट। वर्क डन या कार्य जो होता है वो ऋणात्मक भी होता है, जीरो भी होता है, धनात्मक भी होता है। तो ऊर्जा 100% केस में बच्चों कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1500 जूल। 393। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या है? तो बच्चों 30 किलोग्राम द्रव्यमान है तो गतिज ऊर्जा बतानी है आपको। तो गतिज ऊर्जा तो क्या होती है बेटा? हाफ एम बी स्क्वायर। अब तो रट गया होगा। 1/2 एम का मान 30 है, बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो आगे चल के बच्चों यहाँ 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 पंच 125, हासिल लगा 12, 25 से कम 25 और 12 37। तो 375 जूल एनर्जी देखने को मिल जाएगी। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, बी इज द राइट आंसर। न्यूमेरिकल में तो बच्चों आप लोग को हीरो बना देंगे। 375 जूल। देखो बच्चों 375 जूल आया आंसर। इन लोगों ने कितना लंबा, हम लोग का शॉर्ट मेथड कितना काम कर है। देखिए नेक्स्ट 394। एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थिति ऊर्जा होती है। तो वस्तु की ऊंचाई बच्चों सीधा फार्मूला होता है हम लोग का U इज इक्वल टू एम जी एच। अब इसमें बच्चों क्या दे रखा है कि यहाँ से U दे रखा है 400 जूल इज इक्वल टू एम कितना दे रखा है? 20।
जी का मान जो बच्चों दे रखा है 10, एच का मान बच्चों पूछा गया हम लोगों से। दोनों जीरो बच्चों यहाँ से कट जाएंगे, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, तो एच इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 2 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बच्चों हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग को 395 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं। 395 आज ये बच्चों एनर्जी का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, इसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। 15 किलोग्राम के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके कार्य में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। तो बच्चों वही हमारी U इक्वल टू mgh। m कितना है बच्चों 15 किलोग्राम, g कितना है। अब g बच्चों जब नहीं दिया होता तो 10 ले लेते हैं हम लोग। ऑप्शन को भी देखते जाते हैं क्योंकि अगर ऑप्शन में कहीं पॉइंट में दिया होता तो 9.8 ले लेते, और h भी दे रखा है 10, तो फाइनली 1500 जूल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1500 जूल। तो ये राइट आंसर बेटा कौन सा देखने को मिलेगा, ई पार्ट। एनर्जी कभी नेगेटिव होती ही नहीं है तो टेंशन लेना नहीं कि चिन्ह माइनस होगा प्लस होगा, हमेशा प्लस होगा। इसमें सोचने की बात आपको नहीं है। 1500 जूल देखो बेटो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 396। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान की बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो गति बच्चों कितनी है 30, और द्रव्यमान कितना है 2 kg। तो गतिज ऊर्जा बच्चों आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ mv² होती है। तो बच्चों 1/2 m की वैल्यू है 30, और b की वैल्यू बच्चों ये गलत हो गया यहाँ पे उल्टा। देखिए बच्चों m इसमें आगे दिया गया नहीं पीछे दिया गया है, तो यानी कि m है 2 kg, तो लिख लो हाफ इंटू 2। b² यानी 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, यही 900 जूल एनर्जी देखने को मिलेगी। तो ऐसा आंसर बच्चों मिल रहा है देखने को बी पार्ट में। बी इज द राइट आंसर। बी बच्चों कैसा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 900 जूल 397 नंबर क्वेश्चन। 397 बच्चों देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। ये कह रहा है कि यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग का दुगुना कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। तो बच्चों आप जानते हो गतिज ऊर्जा जो के होती है वो होती है हाफ mv², यानी b² के समानुपाती। b को करा गया दुगुना तो 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 4। तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी बेटा 4 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर बेटा देखने को मिल जाएगा ए पार्ट। ए इज द राइट आंसर। अब आप देखते रहिए इनका लॉन्ग सोल्यूशन 3 पेज का, लेकिन बच्चों आएगा कितना 4 गुना। चलिए चलते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है तथा वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो बेटा गतिज ऊर्जा जो होती है हाफ mv², तो 1/2 m का मान है 30, b², b का मान है 5 का गुणा करेंगे तो 25। 5 से काटा 2 से काटा 15, 25 पंचे 125 की 5, और 25 एकम 25 और 12 37, 375 जूल बच्चों देखने को मिल जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा 375 जूल यानी कि डी पार्ट। डी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ बच्चों। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग हर हालत में, भले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन फिर भी। तो ये बच्चों 375 जूल आपको देखने को मिल गया जो हम अभी बता रहे थे क्वेश्चन नंबर। उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 375 जूल। चलिए 399 नंबर आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। यहाँ लिखा 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक निश्चित या नियत ऊंचाई पर स्थित है। स्थिति ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो बच्चों इसमें जो ऊंचाई पूछ रहा है जूल, ऊर्जा 600 जूल दे रखी है। तो यहाँ पे बच्चों फार्मूला U इज इक्वल टू क्या होता है mgh होता है। U दे रखा है बच्चों 600, m दे रखा है 12, g दे रखा है 10, h पूछ रहा है।
एक बिंदी से बिंदी काट दो बच्चों, 12 पंचे 60, h बराबर 5। राइट आंसर h बराबर 5 मीटर, सी इज द राइट आंसर। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो सी कैसा हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 400 पे आ गए। आज हम लोग 400 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं बच्चों, हम 399 हो गए, 400वां क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा? तो बच्चों गति के साथ कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सी। ऊंचाई के साथ कौन सी बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा। तो ये बातें तो आपको कॉमन मस्ट है एकदम। चलिए यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से क्या समान है। एक तीव्र गति एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। एक गतिशील वाहन की ऊर्जा, तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। तो इसमें पूछ रहा है कि बच्चों इनमें क्या समान है। तो इन सभी बच्चों जो ऑप्शन है इनमें सब में गति की बात कर रहा है। गति से आता कंकड़, गतिशील वाहन, तेजी से चलती हुई हवा, पवन चक्की के फलक अगर घूम रहे हैं बच्चों, फलकों को चलाने के लिए क्या चाहिए, गति। तो सभी की कॉमन क्या है, गतिज ऊर्जा है। सभी में बच्चों हम लोग को देखने को मिल जाएगी गतिज ऊर्जा। सभी में देखने को क्या मिलेगा, गतिज ऊर्जा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 402, 402 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो बेटा स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या होता है, mgh। m की जगह बच्चों 3m रखना है, g की जगह g और h की जगह तो हो जाएगा 3mgh। तो राइट आंसर कौन सा बेटा हो जाएगा, सही, सी इज द राइट आंसर। सी बेटा इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो राइट आंसर बेटा क्या आ गया, 3mgh। अब चलते हैं क्वेश्चन 403। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गोली के बराबर, शून्य, गोली से अधिक, गोली से कम। तो बच्चों बंदूक की जो गतिज ऊर्जा होगी गोली से कम होगी। गोली से क्या होगी, कम होगी। डिटेल की बात करें तो यहाँ लिखा है जब बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से क्या होती है बेटा, कम होती है। 404। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 ग्राम है, मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है। ठीक है बच्चों, जी का मान 10 है तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा, तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा जो यू होती है mgh। m का मान 0.5 है, जी का मान बेटा 10 है, ऊंचाई जो दी गई है वो 100 मीटर है। अब सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। 0.5 इनका सबका मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों तो 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 5 आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो 500 जूल। ऐसा बच्चों हमारा आंसर दिखाई दे रहा है हम लोग को, डी पार्ट। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों 500 जूल ये आंसर। 405। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया है जी इक्वल टू 9.8। अब बच्चों 11 किलो की वस्तु है, 8 मीटर की ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, mgh लगेगा बेटा। m का मान कितना है 11, g का मान कितना है 9.8 और h का मान है 8 मीटर। पहले 9.8 का 11 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाएगा, 8 9 17 की 7 आ जाएगा और 9 और 1 10 आ जाएगा। इंटू 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 8 64 की 4 आएगा
8 सत्ते 56 और 6 72 की 2 आ जाएगा। 72 और 0 7 है तो 7 ही आ जाएगा। 8 एकम 8। तो बच्चों दोबारा से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं कि 8 8 64 की 4, 8 से 56 और 6 62 की 2 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे 6 आएगा। ये सब एक अंक बाद पॉइंट है, पीछे से लगा दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 862.4 जूल। ऐसा बच्चों किस आंसर में दिखाई दे रहा है? तो ये राइट आंसर दिखाई दे रहा है, डी पार्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या देखने को मिलेगा? डी पार्ट, 862.4 जूल। 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? जी का मान 9.8 है। तो U इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? mgh। m का मान कितना है? 15। g का मान कितना है? 9.8। h का मान कितना है? 5। तो पहले 15 का गुणा कर देते फिर 5 का कर देंगे। तो 15 अट्ठे 120 की 0 हाथ से लग गया 12। 15 निम्मा 135 और 12, 35 और 12 बच्चे हो जाता है कितना? 47। 35 और 12 47 की 147 हो जाएगा बच्चों, सीधा सीधा 147। यहाँ पे बच्चों पॉइंट है तो पॉइंट लगा लिया, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का। तो 0 तो पहले से है ही। 5 सत्ते 35 की 5, 5 चौकू 20 और 3 23 की 3, 5 एकम 5 और 2 7। बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 735 जूल। ऐसा बच्चों हमें दिखाई दे रहा है 735 735। यहाँ बच्चों सी और डी में वैसे सेम दिया गया, लेकिन डी पार्ट यहाँ पे सही दिखा रहे हैं, वो एक ही बात है। सी में भी तो लिखा है 735 जूल, तो कोई भी मान लो, दोनों ही सही है बच्चों। 735 जूल तो ये भी है, तो सी या डी दोनों ही सही है। 735 जूल बच्चों देखने को मिलेगा। 407। भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना कर ले। जी 9.8 है। तो बच्चों वही U इज इक्वल टू एम जी एच 10 है। जी का मान बच्चों 9.8 है, एच का मान है 6, तो ये 98 हो जाएगा। इंटू 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 अट्ठे 48 की 8, 6 निम्मा 54 और 4 58। 588 जूल बच्चों जिस ऑप्शन में मिलेगा राइट आंसर बी पार्ट। 588 जूल इज द करेक्ट आंसर बेटा देखने को मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी होते हैं, बस आप मेरे साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को कर लीजिएगा बेटा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में कर दीजिएगा शेयर। साइंस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा बेटा, बहुत बार हम कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं। ये अगर आपने कर लिया तो साइंस में रामबाण साबित होगी। 408 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो लिखा हुआ है किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, यह भूमि से अधिकतम एच ऊंचाई तक पहुंची है। इसके ऊपर जाने के दौरान एच के 1/4 में वस्तु में होगी। एच के 1/4 पर वस्तु में क्या होगी बच्चों बताओ? कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, समान स्थितिज और गतिज ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कम। ऐसा नहीं बच्चों, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई बच्चों 1/4 रह गई है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। और गतिज ऊर्जा धीरे धीरे लगातार बच्चों बढ़ रही होगी, तो गतिज ऊर्जा बेटा क्या हो जाएगी? अधिक। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा अधिक। 409 स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों एफ इंटू एस एम जी एच 1/2 एम बी स्क्वायर 1/2 एम यू स्क्वायर। तो बच्चों सब जानते हैं स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो एम जी एच के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा होती है बच्चों हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के। लेकिन हमारा राइट आंसर होगा बेटा बी पार्ट। हमसे पूछा गया है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। सही विकल्प का चयन करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो बच्चों जैसे जैसे ऊपर उठती है, जैसे जैसे ऊपर कोई वस्तु लंबवत ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो ऊपर बच्चों जब उठाएंगे तो ये पूछ रहे हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या होगा। तो कह रहे हैं कि बढ़ती है घटती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है गतिज घटती है, गतिज घटती है स्थितिज बढ़ती है, बढ़ती है घटती है। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वेग बच्चों कम होता जाएगा, तो गतिज ऊर्जा घटती जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। हालांकि सी में भी यही बात लिखी तो दोनों एक ही बात हो गई, ए और सी दोनों कह सकते हो, बात तो वही है।
कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, वेग घटता जाएगा और शून्य हो जाएगा, और स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी अधिकतम हो जाती है ऊपर जाने के बाद। किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराने के दौरान निम्नलिखित में से ऊर्जा रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ती जाती है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या जो होता है बच्चों स्थितिज ऊर्जा। तो किसी एक बिंदु पे क्या बढ़ जाती है बच्चों, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब ऊपर से कोई वस्तु आ रही है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, बढ़ क्या रहा है, गतिज ऊर्जा बेटा बढ़ रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बस इस चैप्टर के बच्चों 2 ही 3 क्वेश्चन और बचे हुए तो इसे कंप्लीट कर ही लेते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नीचे आएंगे जैसे जैसे बच्चों वेग बढ़ता जाएगा। 412, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा में बच्चों होती है बंदूक की तुलना में कम, अगड़नी बंदूक की तुलना में अधिक। तो बच्चों बंदूक की तुलना में जो है बुलेट की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि उसका द्रव्यमान बच्चों कम होता है। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से बच्चों यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो जो वेग होगा वो गोली का ज्यादा होगा, बंदूक का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समांतर प्रवाह में स्लाइड होता है, बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तो उसे तब तक दबाता है जब तक कि वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है। स्प्रिंग स्थिरांक जो बच्चों दिया गया है वो दिया गया 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्प्रिंग से दबता है वो ऊंचाई बच्चों पूछी गई। तो बच्चों यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी स्प्रिंग की ऊर्जा के बराबर। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ बच्चों M2 है, B4 दिया गया, और के यहाँ पे बच्चों 10,000 दिया गया, एक्स तो पूछा ही गया है। तो एक्स यहाँ से बच्चों सॉल्व करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5.5। यहाँ पे सारे यूनिट जो बच्चों न्यूटन मीटर वाले हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 1 मिनट बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा 0.56 मीटर आया तो 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा, ये नहीं, ये तो मीटर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 414, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो किसी एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो बताना है कि ऊर्जा का वो रूप कौन सा है जो साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। आपको ये बताना है कि ऊर्जा का वो रूप कौन सा है जो साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। साइकिल को चलाएंगे बच्चों तो रासायनिक ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो जाएगी, ये तो केमिकल एनर्जी है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये टॉपिक हमारा हो चुका है खत्म, यानी कि ऊर्जा वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों द्रव्यमान वाला, तो इसे हम लोग अब कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, और हम यही कहना चाहेंगे कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने की जरूरत ही नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।